इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे हम दो ऊंटों से मेट कर सकते हैं। जब हमारे पास दो बिशप हो और सामने वाले के पास सिर्फ राजा हो तो हम कैसे मेट कर सकते हैं। तो वैसे तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, बट हम एक मेथोडिकल अप्रोच आपको सिखाएंगे। और वो अप्रोच क्या है कि सबसे पहले राजा को सेंटर के ये जो चार स्क्वायर हैं इनके बीच रख लो। तो मैंने पहली चाल ये चली कि सेंटर की इस किंग को मैंने सेंटर के चार स्क्वायर्स में से एक में रख दिया। उसके बाद अगली मूव ये होगी मेरी कि यहाँ पे मैं दो ऊंटों को पैरेलली रखूंगा। जैसे यहाँ पे ये ब्लैक है, यहाँ पर अगर व्हाइट आ सकता है तो मैं यहाँ रखूंगा। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। तो अभी इस ऊंट को अगर मैं इधर कर दूं तो ये इस एरिया में कैप्चर हो जाएगा राजा। राजा सिर्फ किन खानों में चल पाएगा। देखो ये राजा इधर नहीं आ पाएगा फिर, तो इसलिए इस ऊंट को यहाँ कर देता हूँ। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो ऊंट राजा है वो एक और दो इन स्क्वायर्स में आ सकता है, फिर एक और दो ये चार, और फिर ये दो छह, सिर्फ इन छह स्क्वायर्स में फंस गया। मतलब कि यहाँ पे चार और यहाँ पे दो, इन स्क्वायर्स में ये फंस चुका है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि मैं राजा को, अपने किंग को इन दोनों ऊंटों में से या तो यहाँ ले आऊं या यहाँ ले आऊं, इनमें से एक जगह पे लेके आऊंगा। तो उधर वाला नजदीक है इसलिए मैं अपने किंग को उधर ले चलता हूँ। अब हम अगर ध्यान से देखें तो ये जो किंग है वो इस रो में नहीं आ सकता, इस लाइन में नहीं आ सकता। तो अब मेरी वैसे नेक्स्ट चाल होनी थी कि ये यहाँ पे रख देता मैं, पर अभी मैं यहाँ ये चल नहीं सकता। तो मैं क्या करूँगा कि इस किंग का एक चाल चलने का वेट करूँगा। और वो वेट करने का क्या तरीका है कि मैं इस किंग को यहाँ रख दूँ। तो अब मैं वापस यहाँ आ सकता हूँ। अब अगली चाल में इस ऊंट को मुझे यहाँ लेके आना है। इस ऊंट को मैं अभी यहाँ नहीं ला सकता, तो अभी एक वेट मूव चल देता हूँ। और अगली चाल में मुझे इसको यहाँ लाना है। वेट मूव कैसे चलूंगा, इसको एक कदम पीछे कर देता हूँ। तो अब मैंने इस ऊंट को यहाँ रख दिया। अब इस ऊंट को मैं इसके पैरेलल लाऊंगा। तो हमेशा आप इन ऊंटों को दो पैरेलल में रखोगे ऐसे। अब क्या हुआ है कि ये राजा इस रो में नहीं आ सकता, ये राजा सिर्फ इन दो खानों में फंस गया है। अब मेरी नेक्स्ट मूव क्या होगी कि मैं राजा को यहाँ नहीं रखूंगा, राजा को यहाँ रखता हूँ। अब अब हम इसको इस कॉर्नर में लाएंगे, और इस कॉर्नर में फंसाने के लिए हम क्या करते हैं, इस ऊंट को, अगर मैं इस ऊंट को यहाँ चल देता हूँ तो ये राजा यहाँ आ जाएगा। हमें हर चाल से पहले ये सोचना है कि ये राजा इस लाइन में ना आ पाए, ये जो लाइन है इस लाइन में ना आ पाए। तो ऐसी कोई भी चाल नहीं चलनी है हमें जिससे इसको इस लाइन में आने का मौका मिले। तो अब नेक्स्ट मूव हमारी क्या होनी चाहिए। हाँ सॉरी, ये जो मूव थी वो गलत मूव थी। जब हम ऐसा कर लें कि मतलब जब हमारे दोनों ऊंट थर्ड रो में आ जाएं और ये राजा इस सेकंड रो में
ना आ पाए, मतलब अभी ऐसी स्थिति है कि ये सेकंड रो में नहीं आ सकता, इन दोनों खानों में आ सकता है, तो उसके बाद हमें राजा को इस पोजीशन पे लाना होता है, या फिर अगर ये दोनों ऊंट इधर खड़े हैं तो इधर ले आओ, वरना फिर राजा को उस पोजीशन में ले आओ। तो हम किंग को मूव करके इधर लाएंगे। और ये राजा इस दौरान सिर्फ इन्हीं दो चालों को चल सकता है। अब हमारा राजा जहां पे हम रखना चाह रहे थे वहां आ गया है। अब हम एक वेटिंग मूव चलेंगे। वेटिंग मूव क्या है, हम इसको उधर नहीं जाने देना चाहते और यहाँ भी नहीं आने देना। हमें हमेशा हर चाल में ये सोचना है कि ये राजा इन खानों में से किसी खाने में ना आ पाए। तो अगर वेटिंग मूव चलनी है तो इस ऊंट को अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो ये राजा यहाँ आ जाएगा, तो इसका मतलब ये वेटिंग मूव गलत है। पर अगर इधर चल दिया मैंने, हम वेटिंग मूव मतलब हम राजा को एक चाल चलने के लिए वेट कर रहे हैं। अब मैंने इसको यहाँ चल दिया, अब मैंने इस ऊंट को यहाँ चल दिया। अब अगर मैं अगली चाल यहाँ चलता हूँ तो क्या होता है, तो होता है स्टेलमेट। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर इस ऊंट को मैंने यहाँ चल दिया तो राजा कहीं चल नहीं पाएगा, पर जहाँ खड़ा है वहां खड़े खड़े मरेगा नहीं। और इसका मतलब होता है स्टेलमेट, मतलब मैच ड्रॉ हो जाएगा, तो हमें मैच ड्रॉ नहीं होने देना है। तो हम एक वेटिंग मूव चलेंगे। वेटिंग मूव कैसे चल सकते हैं, हम इसको यहाँ कर देते हैं हमें, क्योंकि बाद में इसको यहाँ लाना है। तो अब हम इसको यहाँ लाएंगे और अगली चाल में ऊंट को यहाँ। तो ये है एक मेथड। थैंक यू।